राधे राधे। जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ हमारे लड्डू गोपाल जी की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और नवरात्रों में दोस्तों अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा हमें कैसे करना है, पूजा पाठ कैसे करना है, दुर्गा माता की पूजा कैसे करना है, तो इससे पहले दोस्तों आप सभी को हम पुनः एक बार नवरात्रि की ढेरों सारी शुभकामनाएं दे रही हूँ। दोस्तों चैत्र नवरात्रि की ढेरों ढेरों सारी शुभकामनाएं। और 2025 में जो चैत्र की नवरात्रि है, हम चैत्र की नवरात्रि में जो अपने घर में हम पूजा पाठ करते हैं, तो हमें ऐसा नहीं कि अगर आपने गोपाल जी की सेवा ले रखे हैं तो नवरात्रि में केवल हम दुर्गा माँ की पूजा करें और लड्डू गोपाल को न सुलाएं, न बैठाएं, न इन्हें हम कुछ भोग लगाएं, न इन्हें नहलाएं, स्नान न कराएं। ऐसा कदापि न करें दोस्तों, भूल से भी, क्योंकि जो हमारे ये श्रीमन नारायण भगवान हैं, ये प्रत्यक्ष साक्षात परब्रह्म हमारे नारायण हैं, इष्ट हैं। तो हमें यही चाहिए कि हम बड़े ही श्रद्धा भाव से रोज 9 दिन हम भगवान जी को 9 दिन 9 रात सुलाएं, बैठाएं, जगाएं, खिलाएं, पिलाएं, स्नान कराएं। हमें यही चाहिए कि हम सुबह से सूर्योदय से पहले जाग के और रोज़ की तरह हम दैनिक दिनचर्या से निवृत्त हो जाएं, स्नान कर लें और अपने गोपाल जी को हमें यही चाहिए कि हम उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं, दूध दही शहद घी से हम स्नान कराएं, पंचामृत बना लें। उससे स्नान कराने के उपरांत हमें गोपाल जी को शुद्ध जल से फिर स्नान करा लेने हैं दोस्तों। और उसके बाद अपने गोपाल जी के शरीर को अच्छे से पोंछ लेने हैं। पोंछ लेने के उपरांत गोपाल जी के संपूर्ण शरीर में इत्र की मालिश करनी है, पूरे शरीर में अपने लड्डू गोपाल जी के। फिर इसके बाद अपने गोपाल जी को प्यारा सा हमें ड्रेस धारण करा लेने हैं लड्डू गोपाल जी को। और इसके बाद अपने गोपाल जी के सुंदर सा श्रृंगार करने हैं, जैसे मोर मुकुट हुआ और गले का हार हुआ, बंसी हुआ और हाथ के कड़े हुआ। हमें ऐसे भगवान जी का सुंदर सा श्रृंगार कर लेने हैं। और भगवान जी के समक्ष जो कुछ भी आप बनाए हैं अपने घर में भोग, भगवान जी को ज़रूर से ज़रूर समर्पित करें, भगवान जी को ज़रूर दें। तो ऐसे ही हमें दोस्तों पूजा पाठ करनी है। अपने लड्डू गोपाल जी की सुबह शाम की आरती करना बिल्कुल नहीं भूलना है दोस्तों। और भगवान जी को ये देखिए, हमें माखन के भोग ज़रूर लगाने हैं दोस्तों। आप सभी लोग देख सकते हैं, क्योंकि जो माखन का भोग होता है हमारे लड्डू गोपाल जी को अति अति प्रिय है। तो अपने लड्डू गोपाल जी को हमें मक्खन का भोग ज़रूर से ज़रूर लगाने हैं दोस्तों। और आज के दिन जब आप भोग लगाते हैं माखन मिश्री के, तो एक बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि हम उसमें मिश्री ज़रूर उसमें रख लें। आप भगवान जी को बड़े ही श्रद्धा भाव से अपने हाथों से पवाएं। ठाकुर जी के समक्ष रख देने से एक भी ग्रहण नहीं करने वाले हैं हमारे भगवान। तो हमें यही चाहिए कि हम भगवान जी के समक्ष जो भी हम भोग समर्पित किए हैं, भोग लगाए हैं भगवान जी के चरणों में, हमें अपने हाथों से पवाना चाहिए भगवान जी को। बिना पवाए भगवान जी नहीं ग्रहण करेंगे। अभी हम आपके घर में या आप हमारे घर आ रहे हैं, हम आपके समक्ष सब कुछ ले जाके रख दें, अब बोले नहीं कि हाँ आप पाइए ग्रहण कीजिए, तो कोई नहीं, न जल उठा ही नहीं सकता, ग्रहण कर ही नहीं सकता। तो दोस्तों हमें यही चाहिए कि हम बड़े ही भाव से प्रभु को बोलें, हे नाथ आप ग्रहण कीजिए, जो हमारे पास अवेलेबल था, जो हमारे शक्ति भाव में है, हम आपको दिए हैं, आप ग्रहण करें। तो भगवान बड़े ही श्रद्धा भाव से ग्रहण कर लेते हैं दोस्तों। और हमें यही चाहिए कि नवरात्रि में अगर हम लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दिए हैं तो संपूर्ण भगवान जी को भोग लग गया। ये नहीं कि दुर्गा माँ को अलग लगाएं, लड्डू गोपाल को अलग लगाएं। ये भोग रखा हुआ है ना, ये चौकी रखी है, यहाँ पे हमारे गोपाल जी हैं, दुर्गा मैया हैं, एक साथ ये सबसे दे भगवान। आप किसी एक को लगा लिए भोग तो सबका हो गया। अगर लड्डू गोपाल जी को भोग लग गया तो दुर्गा माँ भी ग्रहण कर ली। इन लोगों में कोई लड़ाई या झगड़ा नहीं है। हम लोग बस लड़ाई झगड़ा में उलझे रहते हैं। भगवान नहीं कि क्यों दुर्गा माँ को लगा तो हमें नहीं लगा। अगर लड्डू गोपाल को लग गया दुर्गा माँ भी स्वीकार कर लेती हैं दोस्तों। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों आप सभी लोगों को हमारे लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा विधि कैसी लगी दोस्तों, तो आप सभी लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगर ये वीडियो आप सभी लोगों को यूजफुल लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा।
और भी जानकारी के लिए जैसे तीज त्यौहार की, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तभी आप सभी को हमारे नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकेगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।